वीरम् अनन्तवर्णादिदंसणसावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणिदम् नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you have dialed is currently busy. श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज है। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट करना है। ऐसे काल की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर राग आदि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर राग आदि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ श्री नियम सार जी है। इसके सातवें अधिकार की चर्चा, जिसका नाम परम आलोचना अधिकार है, उसकी अपन आप यहाँ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसके अंतिम अधिकार के अंतिम कलशों की चर्चा यहाँ पर अब स्वाध्याय हेतु हो रही है, जिसमें 175वें नंबर का 175 नंबर का यह कलश है, उसको अपन यहाँ पढ़ते हैं। बुद्धिमान होने
तपस्वी ऐसा कह सकता कि करो तुम नए पाप को। खेद आश्चर्य शुद्ध आत्म को जाने, फिर भी ऐसा कहे समझ के बाहर है यह। यहाँ पर पदम प्रमलधारी देव मुनिराज बड़ी सुंदर बात करते हुए कहते हैं, वे पूछते हैं क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बुद्धिमान होने पर भी कोई तपस्वी ऐसा कह सकता है कि करो तुम नए पाप को। क्या ऐसा हो सकता है? जो पूछते हैं कोई बुद्धिमान है, शास्त्र का ज्ञाता है, शास्त्र को जानने वाला है, चौपसम ज्ञान उसका बहुत अच्छा है, और क्या वह तपस्वी है? तपस्वी यानी मुनि की बात है, समझ गए आप? जिसका 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान है, इतना विशाल ज्ञान है, और वह बाहर में तपस्या करता है, क्या वह ऐसा कह सकता है कि तुम जो है भाई साहब नए पाप करो? नए पाप का मतलब क्या है? मुनिराज जो है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परग्रह में परिवर्तन करने की बात तो कर ही नहीं सकते हैं। या पाप का मतलब क्या? समझ में? पाप का मतलब क्या? ये तो दुनिया पाप का उद्देश्य नहीं देती है। कोई भी कैसा भी हो, बाहर में धर्म का चोला रखता हो, वह भी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के पाप को करने के लिए तो कोई भी नहीं कहता है। तो यहाँ पाप का मतलब क्या? पाप का मतलब ये है कि जो है राग जो परिणाम है, पुण्य भाव का परिणाम है, जो कि अपने वितराग स्वभाव से विपरीत परिणाम है, उसी को यहाँ पाप कहा जा रहा है। इतनी बात हमें समझ में आना चाहिए। पाप का मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील में परिवर्तन होने का नाम पाप नहीं है। वो तो पाप है ही, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी हो ये तो कह ही नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पाप का मतलब रागादिक परिणतियां करो या पुण्य परिणाम करो, वो बात यहाँ पाप कही दी जा रही है। समझेंगे आप? तो कहती है बुद्धिमान होने पर भी क्या कोई तपस्वी ऐसा कह सकता है कि करो तुम नए पाप को। बाहर में तपस्वी है और जिसका विशाल ज्ञान है। कैसा विशाल ज्ञान है? चौपसम ज्ञान 11 9 पूर्व का है। बाहर में जो है भाई साहब मुनि अवस्था है। क्या कोई ऐसा कह सकता है कि भाई साहब पुण्य के परिणाम करो? क्या कैसे हो सकता है? जो स्वयं अपनी आत्मा के जानने वाले अगर हैं तो वे तो भाई साहब आत्मा में रहने की बात करेंगे। समझ गए नहीं आप? ये बात यहाँ बताई जाए। क्यों? आत्मा का काम, आत्मा का कर्तव्य क्या है? वितराग परिणतियां प्रकट करना, ये आत्मा का कर्तव्य है। इसका उपदेश तो दिया जा सकता है, यही करने के लिए कहेंगे। लेकिन कोई बाहर में बहुत विशाल ज्ञान वाला है, ज्ञानानुकूल का है, बाहर में तपस्वी है, क्या वह नए पाप करने को कह सकता है क्या? ऐसा वे पूछते हैं। समझेंगे आप? पदम प्रमलधारी देव मुनिराज कहते हैं क्या ऐसा हो सकता है क्या? देखिए आप, बुद्धिमान होने पर भी क्या कोई तपस्वी ऐसा
कह सकता है कि करो तुम नए पाप को? नए पाप का मतलब कि पुण्य के परिणाम करो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही मम्मी? मम्मी गला तो सही है, आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है ये बताओ। हाँ तो आवाज ठीक नहीं आ रही है, बाकी के और लोग भी जुड़े हुए हैं, थोड़ा वो भी बता दें। हाँ आ रही है। इधर से दूसरे फोन में इधर ये जो है गुड्डी पारसमणि मौसी दिल्ली विमला आंटी, जय जैन। आवाज अच्छी लग रही आ रही है आपको? कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं लग रहा है? नहीं, बहुत सुंदर बात। ऐसी हमको उत्तर चाहिए। अरे चलिए मम्मी, आपको आवाज क्या ठीक नहीं आ रही है क्या? चलिए दोबारा लगाओ इनको काट के। मम्मी आपका फोन काट के दोबारा लगा रहे हैं, है नहीं? अगर आपको आवाज सही आ रही है कि नहीं आ रही पहले बताओ। नहीं आ रही है, इनका फोन काट के दोबारा लगा दो। पप्पू भैया आपका भी लगा दें? हाँ ठीक है पप्पू भैया आपका भी लगा रहे हैं, 1 मिनट। क्योंकि अगर आवाज अगर ठीक नहीं आएगी तो फिर बैठने से भी कोई मतलब नहीं है, समझ गए नहीं आप? पप्पू भैया बस लगा रहे हैं, पहले फोन लग जाए ये वाला। आजकल क्या थोड़ा नेटवर्क में भी प्रॉब्लम चल रही है। चलिए लो, ये लो पप्पू भैया का भी एक। पप्पू भैया मैं काट रहा हूँ आपका, आपको लगा रहा हूँ दोबारा से। लो पप्पू भाई को लगा। हाँ पापा ठीक है, बहुत सुंदर बात। क्या आवाज ठीक आना चाहिए, नहीं बैठने से कोई मतलब नहीं है नहीं? बस अभी चालू करते हैं। पप्पू भैया को भी थोड़ा प्रॉब्लम दिख रही थी, प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। हाँ बहुत बढ़िया। देखिएगा यहाँ 175वें नंबर का कलश का स्वाध्याय अपन यहाँ कर रहे हैं। मैं इसका पाठ करता हूँ दोबारा से मम्मी, है ना? पुस्तक तो है ही आपके पास में, है ना? चलिए पप्पू भैया आप ठीक है? पप्पू भैया, पप्पू भाई, पप्पू भाई आवाज नहीं आ रही आपकी, कोई बात नहीं, मैं तो प्रारंभ करता हूँ, बात करता हूँ। बुद्धिमान होने पर भी क्या कोई तपस्वी ऐसा कह सकता कि करो तुम नए पाप को। अरे खेद आश्चर्य सुधात्म को जानो, फिर भी ऐसा कहे समझ के बाहर है ये। क्या पदम प्रबंधाई दे मुराद या पूछते हैं, कहते हैं क्या ऐसा हो सकता है क्या कि कोई बाल में तपस्वी हो और 11 अंगों पूर्व का उसको ज्ञान भी हो, बुद्धिमान, समझ गए आप, विशाल ज्ञान हो, क्या वह ऐसा कह सकता है कि तुम नए पाप करो? 2 लाइनों का अर्थ तो ये है, क्या नए पाप करो। देखो लौकिक में भी कोई भी व्यक्ति हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, जो कि पाप रूप परिणाम है, उसकी बात तो कोई भी नहीं करता है, समझ गए ना आप? तो यहाँ पर नए पाप का मतलब क्या? नए पाप का मतलब है पुण्य के परिणाम, कि तुम
राग करो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, पुण्य करो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। समझ गए नहीं आप? उसी को यहाँ पाप कहा जा रहा है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह की भी पाप का तो कोई भी लौकिक में उद्देश्य नहीं देता है, लेकिन कोई भी ऐसा तपस्वी है और जो है बाहर में जो है नग्न अवस्था है, पर्याय में 11 मनोकूल का ज्ञान है, क्या वह राग को धर्म कह सकता है क्या? मम्मी ये बात यहाँ पूछ रहे हैं, हम पूछते हैं, परम प्रबंधाई देव मुनराज कहती है नहीं? जो समग्र बुद्धिमान होने पर भी दूसरों को नवीन पाप कर ऐसा उपदेश देते हैं क्या? वही बात यहाँ पूछती है इस कलश में। और फिर कहते हैं, अरे खेद आश्चर्य शुद्ध आत्म को जाने। खेद व्यक्त करते हैं कि वह अपने शुद्धात्मा को भी जानता है, फिर भी ऐसा कहे कि समझ के बाहर है ये, कि तुम भाई साहब तुम पुण्य करो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वे कहते मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। मम्मी परम प्रबंधधारी देव मुनराज इस कलश में यह कहना चाहते हैं, बाल में तपस्वी हो, बहुत बड़ा ज्ञान की पर्याय में 6 ज्ञान हो, 11 अनुकूल का हो, और अपनी आत्मा को भी जानता हो, और ये कहे कि भाई साहब पुण्य करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है क्या? है समझ? ये ऐसा प्रश्नवाचक कोई कलश है ये? मैंने आप हम पूछते हैं, परम प्रबंधधारी देव मुनराज स्वयं उन्हीं अवस्था में है, स्वयं 28 मूल गुणों का निर्विचार पालन करते हैं। वे स्वयं अपनी आत्मा में मस्त हैं, उनकी पर्याय निरंतर अपने आत्मा में मग्न है। वे कहते हैं हम पूछते हैं क्या? समझ गया? आचार नहीं है, मुनि है वे। परम प्रबंधधारी देव मुनराज स्वयं अपनी आत्मा में मस्त रहते हैं, वे कहते हैं हम पूछते हैं क्या ऐसा हो सकता है क्या कि बाहर में उसके ज्ञान 6 ज्ञान बहुत बढ़िया है, 11 अनुकूल का है, और वह तपस्वी भी दिखता है। क्या वह नए पाप करने के लिए कह सकता है? तो नए पाप करने का मतलब क्या कि पुण्य करो और तुम्हारा आत्मा का कल्याण हो जाएगा। और ऐसा वैसा भी नहीं है, अपनी आत्मा को भी जानता है। जो दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में लिखा देखिए, अरे खेद आश्चर्य शुद्ध आत्म को जाने। क्या अपने शुद्धात्मा को भी वह जानता है, फिर भी ऐसा कहे कि समझ के बाहर है क्या? देखो ये बात यहाँ इस कलश में बात आई है। हम पूछते हैं कि जो समग्र बुद्धिमान होने पर भी दूसरों को नवीन पाप कर ऐसा उपदेश देते हैं। पाप का मतलब क्या? अरे कोई अगर छोटा सा भी धार्मिक क्रिया में संलग्न हो तो पाप का मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का उपदेश तो नहीं देगा। देगा क्या? नहीं देगा। है थोड़ा सा भी अगर धार्मिक क्रिया में करता हो, अरे अजैन लोग भी कैसे पाप का उद्देश्य नहीं देंगे, हिंसा में, झूठ का, चोरी का, कुशील का, परिग्रह का। समझ गए नहीं आप? ये तो दुनिया उस चीज को पाप कहती है, यहाँ उस पाप की बात तो है ही नहीं है। यहाँ तो पाप शब्द का मतलब ये है कि भाई साहब तुम पुण्य करो और तुम्हारा जो है आत्मा का कल्याण हो जाएगा। क्या? तुम मंदिर बनवा दो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, उसकी बात यहाँ की जा रही है। क्या
अपने आत्मा को भी जानता है और बाद में क्षोभसम ज्ञान भी उसका बहुत अच्छा है। क्या वह ऐसा कह सकता है? आचार्य पदम प्रमलदायी जी मुनिराज ऐसी बात पूछते हैं, क्या यह संभव है? सलाहता का उपदेश दिया जा सकता है क्या? नए पाप करने का वह उपदेश, यानी पुण्य करते करते तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, क्या ऐसी बात वह काई समय कर सकता है? वह तपस्वी तो वो तपस्वी नहीं है अगर ऐसी बातें करता है। अगर करता है तो वो वास्तव में तपस्वी नहीं है, वह अपने आत्मा को जानता ही नहीं है। इसका मतलब ये हो गया क्या? पुण्य कार्यों में ये बात अगर आपको समझ में आ रही है तो समझ लो। क्या पापा, ये मुनिराज पदम प्रमलदायी जी पूछते हैं, क्या ऐसा हो सकता है वो अपनी आत्मा को भी जानता हो है और बाद में तपस्वी हो और क्षोभसम ज्ञान भी उसका शास्त्र के अनुसार हो, क्या वह पुण्य करने का आदेश उपदेश दे सकता है क्या? है अगर देता है तो वो कैसा ज्ञानी है और कैसा वह तपस्वी है? उसने शास्त्र में वास्तव में उसने आत्मा के स्वरूप को जाना ही नहीं है। अगर ऐसा करता है तो आचार्य भगवंत मुनिराज कहते हैं मैं खेद व्यक्त होता है। देखो पूरा मैं कलश पढ़ता हूँ, फिर पूज्य गुरुदेव श्री का भी यहाँ पर अपन स्वाध्याय करेंगे। बुद्धिमान होने पर भी क्या कोई तपस्वी ऐसा कह सकता कि करो तुम नए पाप को? अरे खेद आश्चर्य शुद्ध आत्म को जाने, फिर भी ऐसा कहे समझ के बाहर है ये। क्या अपनी आत्मा को भी जानता है? ऐसा प्रश्न किया गया, ध्यान रखिए। क्या ऐसा उन्होंने पूछा है, क्या ऐसा हो सकता है? पदम प्रमलदायी देव मुनिराज कहते हैं कोई कहे कि अपनी आत्मा को भी जानता है समझ गए ना, शास्त्र का जानने वाला भी है और बाद में तपस्वी है। क्या ऐसा कह सकता है कि भाई साहब संसार को बढ़ाने वाला उपदेश देगा क्या वो? है अगर देता है तो वह वास्तव में ना तो आत्मा को जानता है, ना वो शास्त्र को के अभिप्राय को समझता है और ना बाहर में वह तपस्वी है। मम्मी ये बात ये आपको समझ में आना चाहिए। ये प्रश्नवाचक जो प्रश्न है, पदम प्रमलदायी जी मुनिराज कहती है क्या ऐसा हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता है। अब देखिएगा पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ पर इसी कलश का यहाँ पर चर्चा यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि यह नियम सार प्रवचन जो तीसरा भाग चल रहा है जिसका 953 नंबर का पृष्ठ है नहीं, उस पर तो पूज्य गुरुदेव श्री का यहाँ प्रवचन इस पे उन्होंने यहाँ पर छापा नहीं है, लेकिन शब्द टू शब्द है एक जो है उसका कारण का नाम के ग्रंथ में, नाम का जो ग्रंथ है उसमें जो है इसमें उसका पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन यहाँ आया है, उसको मैं यहाँ पर कुछ पढ़ रहा हूँ तो आप थोड़ा अब सुन लिया देखिएगा। आहा पदम प्रबल मलधारी देव मुनि है, आचार्य नहीं है। अरे हम पूछते हैं कि जो समग्र बुद्धिमान होने पर भी बहुत जानपना धारा है, ऐसा होने पर भी ऐसा कहते हैं 11 अंग पढ़ा 9 पूर्व पढ़ा, बातें करना तो बहुत आई है। जो समग्र बुद्धिमान होने वाले बुद्धि में तो मानो ऐसी बातें करने बैठे जैसे मानो चतुर का पुत्र उतरा है। क्या हमें ऐसे लगे लोगों को कि भाई साहब ये कितने बड़े ज्ञाता है, कितने धर्म के जानने वाले हैं, शास्त्रों की बातें करे। 11 पूर्व का है ना भाई साहब, समझ आप
पापा, पप्पू भैया आपको आवाज आ रही है क्या? पप्पू भैया, पारसमणि, पारसमणि, विद्या आंटी, संतोष बागलीवाल, थोड़ा आवाज दीजिए तो मुझे मालूम पड़े कि आप लोग सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं। एक काम करो, इनमें दोबारा लगा लीजिए। हाँ तो पप्पू भैया थोड़ा बोलो तो यार, मेरे को कंफ्यूज हो जाता हूँ ना, आपसे पूछता हूँ तो थोड़ा आप म्यूट खोल लिया करो उस समय। अरे मौसी बहुत बढ़िया मौसी, है ना, आपके यहाँ आ रही है आपके मोबाइल पे। आपको अगर प्रश्न समझ में आ गया हो तो ये श्लोक समझ में आ जाएगा। है ये जो श्लोक में ये बात कही जा रही है, क्या कह रहे हैं? अरे हम पूछते हैं यानी पदम प्रमलधारी देव मुनराज पूछते हैं, वे पूछते हैं कि जो समग्र बुद्धिमान होने पर भी बहुत जानपना धारा है, ऐसा होने पर भी ऐसा कहते हैं कि 11 अंग पढ़ा 9 पूर्व पढ़ा, बातें करना तो बहुत आई है। तो 11 अंगों पूर्व तो मौसी का ऐसा में है, द्रव्यलिंग मुनि होगा वो ही पढ़ा लिखा होगा, है इतना विशाल ज्ञान तो उसी को कहा गया है, द्रव्यलिंगी मुनि को जिसका है, समझ नहीं आप? तो कहते हैं 11 अंग पढ़ा 9 पूर्व पढ़ा, बातें करना तो बहुत आई। जो समग्र बुद्धिमान होने वाले बुद्धि में तो मानो ऐसी बातें करने बैठी जैसा मानो चतुर का पुत्र उतरा है, क्या ऐसी छल्लेदार बातें करे, शास्त्र की बातें करे, समझ नहीं आप? भगवान जो समग्र बुद्धिमान होने पर भी दूसरों को यह नवीन पाप कर ऐसा उपदेश कैसे देते हैं? इस राग को कर ऐसा कैसे उपदेश देते हैं? ये ऐसा कहते हैं, हम पूछते हैं, पदम प्रमलदाई देव मुनराज कहते हैं, हम पूछते हैं जो बहुत बुद्धि वाले कहलाते हैं, ऐसा होने पर भी राग कर यानी पुण्य कर। राग का मतलब क्या है? पुण्य कर, उससे तुझे लाभ होगा, ऐसा कहते हैं। यह तुझे क्या है ऐसा कहते हैं। जो समग्र बुद्धिमान होने पर भी दूसरों को यह नवीन पाप कर। पूज्य गुरुदेव से है, या एक भाई ने प्रश्न किया कि नया पाप कर अर्थात क्या? अब उसको खोलते हैं, नया पाप कर। कलश में तो नया पाप शब्द लिया है ना, तो वहां पर जो है भाई पूछता है कि नया पाप कर का मतलब क्या है प्रभु, हम समझे नहीं। वहाँ पाप शब्द तो लिया है, तो उसका अर्थ क्या है कलश में? तो पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कर अर्थात इस राग को अपना मान, ऐसा कर राग से लाभ होगा, ऐसा कर यह तुझे क्या हुआ, ऐसा कहते हैं। चेतन जी, तो उनकी सभा में कोई चेतन जी होंगे। ये चूंकि शब्द तो शब्द है ना, जैसा कैसन स्वाध्याय उनका हुआ था, कुछ गुरुदेव जी ने किया था, तो वहाँ चेतन जी को याद करिए। चेतन जी, ऐसी बात है प्रभु, तू पूर्णानंद का नाथ है ना, उसमें शुभ राग भी पाप है। आ गया बात? क्या है? शुभ राग भी पाप है, क्योंकि आत्मा कैसा है? वीतराग स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है, समझ नहीं आप? तो कहते हैं उसमें शुभ राग भी पाप है। पुण्य का परिणाम तो है अपने आत्म स्वभाव से विपरीत परिणाम है, तो पाप ही है ना वो मौसी। अपने आत्मा से राग, पुण्य का परिणाम तो विपरीत परिणाम है, आत्मा वीतराग स्वरूप है। भाई मुनराज अगर वह अपनी आत्मा को जानता है
तो वह वीतराग तत्व का अवलंबन लिए हुए है, तो वीतरागता का उपदेश देंगे कि राग करने का उपदेश देंगे वे। तो बस वो यही यहाँ कहना चाहते हैं। कोई ऐसा कैसा में मुनराज है जो अपनी आत्मा को जानता है 11 अंगों पूर्व का भी पाठी है, विशाल ज्ञान करने वाला है, वह राग का तो उपदेश दे ही नहीं सकता है। अगर वह राग का उपदेश देता है तो वह वास्तव में मुनि नहीं हो सकता है। ये बात इस कलश में कही जाती है। क्या कोई कहे कि भाई साहब अपनी आत्मा को तो जानते हैं, समझ गए नहीं आप? हैं शुद्धात्मा का सेवन भी करते हैं और वे क्या पाप का जो पुण्य करने का उपदेश देगा तो कहते नहीं दे सकता है। अगर देता है तो मुझे बड़ा आश्चर्य है, ऐसा कैसे हो सकता है? स्वयं तो अमृत का सेवन करे और दूसरे को जहर खाने के लिए बोले, तो उसने क्या अमृत का पान किया क्या? मौसी ऐसा प्रश्न है। क्या वह स्वयं तो अमृत का सेवन करे है और दूसरे से कहे कि तुम जहर का सेवन करो, तो क्या वह भाई साहब वह व्यक्ति अपनी आत्मा को जानने वाला हो सकता है क्या? तो कहती है नहीं हो सकता है। अगर वह करता है तो वास्तव में वो अपनी आत्मा को जानता ही नहीं है, और बाहर में भले ही कितना भी क्षयोपशम ज्ञान हो, वो सब ज्ञान उसका मिथ्या ज्ञान है, केवल चतुराई करना सीख गया है वो। समझे? ऐसी बात आपको समझना है। हेलो देखिएगा पप्पू भैया, कहते हैं यहाँ जो पाप शब्द नया पाप कर का मतलब क्या कि शुभ राग करो, शुभ राग को तुम धर्म मानो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, वह यहाँ अर्थ है। क्योंकि पुण्य का परिणाम भी हमारे आत्मा के स्वभाव से विपरीत परिणाम है। स्वयं अपनी आत्मा का अनुभव करता हो, वीतराग तत्व का समय अनुभव कर रहा है, और तुमसे ये कहे कि भाई साहब पुण्य करोगे तो तुम्हारा आत्मा का कल्याण हो जाएगा, ऐसा वह मुनि वास्तव में तो नहीं कह सकता है। और अगर कहता है तो वह वास्तव में मुनि है ही नहीं है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। देखिएगा उसमें शुभ राग भी पाप है, आकुलता है, परिलक्षी परिणाम है ना। वह करो तुझे यह कहाँ से सूझा, तूने बहुत सुना और बहुत धारणा की है ना, शास्त्र का समग्र बुद्धि वाला हुआ है ना। तो यहाँ पर एक भाई फिर प्रश्न करता है, ऐसा करके मस्करी की है। मस्करी की है मतलब क्या मजाक किया है क्या जो लिखा है ये? क्या तो मजाक करा है क्या? मस्करी का मतलब होता है, कुछ गुरुदेव जी कहते हैं मस्करी उसे उड़ा दिया है, तू धर्म में है ही नहीं। क्या तुम अगर तुम इस प्रकार का जो है पुण्य करने का उपदेश अगर देता है शुभ राग करते करते तेरे आत्मा का कल्याण हो जाएगा, अगर कोई इस प्रकार का उपदेश देता है तो वह वास्तव में मोक्ष मार्ग की लाइन में तो वो है नहीं है, वह तो संसार के मार्ग में ही है। मौसी अगर कोई इस प्रकार का उपदेश देता है कि भाई साहब कि जो है तुम पुण्य करो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो वह मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाला नहीं है, वह तो संसार को बढ़ाने का उपदेश दे रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि वह अपने आत्मा के स्वरूप को जानता ही नहीं है। ये बात कही है। मस्करी उसे उड़ा दिया है, तू धर्म में है ही नहीं, तू धर्म में है ही नहीं, मोक्ष मार्ग में तू लगा ही नहीं है। जा नालायक है,
जान पने की सब बड़ी बड़ी बातें करने आता है क्या? हाँ, ये मौसी जो है मम्मी 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 आप चली गई थी, मैंने आपको याद किया था, मैंने बताया था ये जो है जो अपने पास पुस्तक है आपके पास में, उसमें पूज्य गुरुदेव श्री का उसमें प्रवचन नहीं छापा है, छप नहीं पा रहा। यानी 175वें नंबर के कलश का और 176वें नंबर के कलश का, दोनों में पूज्य गुरुदेव श्री का नियम सार प्रवचन तीसरे भाग में उनका प्रवचन वहाँ नहीं छपा हुआ है। ये हम जो पढ़ रहे हैं ये कारण कारण जो है एक जो है उसका प्रवचन कारण कारक नाम से है नियम सार के ऊपर। अरे उसमें पूज्य गुरुदेव श्री के शब्द टू शब्द जो गुजराती में है उसमें से कैसा हिंदी का ट्रांसलेशन हुआ है उसको पढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर से ना अपन को समझ में आना चाहिए है वो कलश में सीधा स्पष्ट लिखा हुआ है। अगर कोई अगर जो है भाई साहब राग यानी पाप यानी पुण्य करो अगर वह अपनी आत्मा को जानता है, अपने शुद्धात्मा में रमण उसकी पर्याय कर रही है, शुद्धात्मा को जानता है और शास्त्र का जानने वाला है तो वह इस प्रकार की बात तो कहेगा नहीं कि भाई साहब संसार को बढ़ाने वाली बातें नहीं करेगा। और अगर करता है तो ना वह अपनी आत्मा को जानता है और ना उसने शास्त्र के अभिप्राय को समझा है, उसे तो बस बातें करना आ गई हैं, शास्त्र से पढ़ लिया है, कई समय शास्त्र की भाषा बोलने लग गया है, बाहर में तपस्वी है और कहे कि मैं तो अपनी आत्मा को जानता हूँ, मुझे आत्मा का अनुभव हो रहा है और राग का उपदेश दे रहा है, तो आज परम प्रमलदायी देव कहते हुए का समय आत्मानुभवी मुनि तो हो ही नहीं सकता है। भले बाहर में वह नग्न अवस्था हो है और ज्ञान का चौपसम ज्ञान भी उसकी पर्याय में विशाल हो मम्मी, और संसार को बढ़ाने वाला पुण्य करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ऐसा अगर वह उपदेश देता है तो वह वास्तव में मुनि हो ही नहीं सकता है। ये परम प्रमलधारी देव मुनिराज कहती है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि वो कैसा शास्त्र का ज्ञाता तो है, चौपसम धारणा ज्ञान में तो उसकी आ गई है और बाहर में कहता है कि भाई साहब पुण्य करो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, केवल बातें करना आ गया है क्या? ये बात यहाँ समझाई जा रही है। देखो देखिएगा, मैं उसी को कारण काल में से पढ़ रहा हूँ है मम्मी। देखो ऐसा करके मस्करी की है, एक भाई मोक्षु भाई ने कहा है, मस्करी यानी मजाक उड़ाया है एक प्रकार से। पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं मस्करी उसे उड़ा दिया, तू धर्म में है ही नहीं, तू धर्म में है ही नहीं है। यानी मोक्ष मार्ग में अगर ये उपदेश कोई देता है कि भाई साहब पुण्य करो और तुम्हारा जो है कल्याण हो जाएगा, वास्तव में वह मोक्ष मार्ग में तो लगा नहीं है, उसकी पर्याय में भी धर्म की पर्याय प्रकट नहीं हुई है क्या, और वह धर्मात्मा भी है नहीं है। कहते हैं जान पने की सब बड़ी बड़ी बातें करना आता है, तत्व की दृष्टि का आदर नहीं, उसकी बात करते हैं तब तुझे अंदर लगती है कि यह तो सूक्ष्म है, यह तो दूसरी बात है, परंतु यह स्थूल बात तुझे सरल लगती है। हुआ क्या है, मिथ्यात की मदरा पी है क्या, उसे जो है सुलभ बताएगी कैसा, हमें तो ये अच्छा लगता है कि क्रिया कांड करो और ये जो है कैसे में बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं क्या, ये हमारे कल्याण की बात कर रहे हैं, पुण्य का उपदेश देते हैं और ये हमारे हितैषी हैं क्या, उसे ऐसा लगता है तो कर मिथ्यात को तुझे भूत चढ़ा हुआ है क्या, तूने मिथ्यात रूपी भाव की
अपने आंखों पे अपने ज्ञान पर पट्टी बांध रखी है। क्या तू वस्तु स्वरूप को जानता नहीं है? तुझे अंदर लगती है कि यह तो सूक्ष्म है, यह तो दूसरी बात है, परंतु यह स्थूल बात तुझे सरल लगती है। हुआ क्या है? मिथ्यात की मदिरा पी ली है। क्या है? जिसे ये बातें अच्छी लगती हैं कि भाई साहब पुण्य करो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, उसने तो जो है मोह रूपी मदिरा पी रखी है। अगर ये बातें उसे सरल लगती हैं और अपना आत्मा को जानना उसे कठिन लगता है, तो उसने मोह रूपी मदिरा पी रखी है। ऐसी बात है। यह तो दिगंबर संतों की बातें बापू आहा कहीं है ही नहीं। दिगंबर संतों के अतिरिक्त कोई बात कहीं है ही नहीं। आहा लोगों को कठिन लगता है, परंतु यह कठिन नहीं लगता। क्या जो कठिन है नहीं है, लोगों को लगता है, क्योंकि आप स्वयं आत्मा हो, जानने देखने वाले पदार्थ हो। अपने आत्मा का अनुभव करना भाई साहब सरल है। चूंकि हमें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसीलिए हमें ये बातें कठिन लगती हैं। हमें कोई अगर जो है पुण्य करो और तुम्हें धर्म हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ये बातें तो हमें सरल लगती हैं। सही बात। क्या? लेकिन अपने आत्मा का अनुभव करना यही वास्तव में मोक्ष मार्ग है और वही मोक्ष की पर्याय लाने वाला है। ये बातें तुझे कठिन लगती है तो तूने अपने ज्ञान की पर्याय में मिथ्यात का तू सेवन कर रहा है। तेरे ज्ञान में तूने तेरे जो है मिथ्यात की पट्टी लगा रखी है। क्या तुझे जो है वस्तु स्वरूप वास्तव में जानने में नहीं आ रहा है? समझ गया? तुझे अगर ये जो है पुण्य करना है, वीतरागी भगवान है, क्या राग का उपदेश दे सकते हैं? नहीं। वीतरागी शास्त्र है, क्या राग की पोषण वाला उपदेश दे सकते हैं? वह शास्त्र ही नहीं है। और क्या गुरु अगर इस प्रकार का उपदेश देते हैं कि पुण्य करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, वे भी नहीं हो सकती है। समझ रहे आप? वीतरागता की बात करें, क्या वे हमारे देव है, वे हमारे शास्त्र होते हैं और वे हमारे गुरु होते हैं। जो मोक्ष मार्ग में चलने की बातें करें कि तुम अपने आत्मा को जानो, तुम अपनी जब तक आत्मा को नहीं जानोगे तब तक तुम्हारा जो है संसार का जो परिभ्रमण वह तुम्हारा बिल्कुल भी कम होने वाला नहीं है। ये बात अगर कोई करता है तो वे हमारे देव हैं, वे हमारे गुरु हैं और वे वास्तव में शास्त्र का अभिप्राय भी वही है। अब देखिएगा, मैं एक चैतन्य मूर्ति, तूने बहुत जानपना किया है। यह अब इसके ऊपर करते हैं, पूज्य गुरुदेव श्री खुलासा करते हैं कलश में जो आया ने, मैं एक चैतन्य मूर्ति, तूने बहुत जानपना किया। यह जानपना किया तो भी चैतन्य का नहीं, किसका जानपना किया? पर का किया, अपने आत्मा का नहीं। शास्त्र का जानपना तो तेरी ज्ञान की पर्याय में आया, 6 उपशम ज्ञान तो आया क्या, लेकिन मैं चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, उसका तूने अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा उसका सेवन नहीं किया है। जानपना किया सब धारणा का, काय का किया है? शास्त्र ज्ञान का किया, परिलक्षी ज्ञान है, धारणा ज्ञान है, धारणा ज्ञान है। तथा और नया पाप कर, नया पाप कर यानी पुण्य कर। देखो पाप का तो कोई उपदेश नहीं देता है मम्मी, सही बात है। कोई छोटा भी अगर धर्मात्मा हो बाहर का है, वे भी ये कोई नहीं कहेगा कि भाई साहब हिंसा झूठ चोरी उसी परिग्रह में प्रवृत्त करो। ये तो एक सामान्य बात हो गई। अजैन लोग भी क्या हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह का में परिवर्तन होने का उपदेश दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ उस पाप की बात नहीं है, यहाँ उस पाप को बताया जा रहा है कि पुण्य का परिणाम जो कि स्वयं आत्मा के लिए पाप रूप परिणाम है। क्या ये जो शब्द या पाप शब्द लिया गया है, उसका मतलब हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह की बात नहीं है।
यहाँ पुण्य करो, पुण्य को यहाँ पाप कहा जा रहा है, क्योंकि आत्मा के लिए पुण्य का परिणाम भी वह आत्मघातक परिणाम है। आत्मा तीनों काल वीतराग स्वरूप है, तो वीतरागता की उत्पत्ति करो, ये धर्म का मार्ग है क्या? और राग की उत्पत्ति करो, राग में लगे रहो, तो ये तो संसार का मार्ग है? कहते हैं देखो, और नया पाप कर तो आत्मा नहीं, जो आत्मा नहीं है, ऐसे पुण्य तथा नया पाप कर मुनि उछल गए हैं। भगवान वीतराग मूर्ति है ना प्रभु, तूने जान बना बहुत किया, तथापि तू वीतराग मूर्ति को ना आदर करते हुए जो आत्मा में नहीं है, ऐसे राग को नया कर, यह तुझे क्या हुआ है? ऐसा अगर कोई उपदेश करता है, 12वें द्रवलिंग बना है मम्मी, और बहुत शास्त्र का जानने वाला है, और कहता है कि मैं आत्मा को जानता हूँ, और राग के परिवर्तन की बातें करता है, तो पदम परमल धाई देव मूलनाथ कहते मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, ये तू ऐसा कैसे कह सकता है? क्या समझ गया? मूल कलश का मतलब क्या? कोई अगर बाद में तपस्वी है और 11 गुणों पूर्व इतना विशाल शास्त्र का ज्ञान भी है, और कहता है कि मैं तो आत्मा को जानता हूँ, लेकिन उपदेश देता है कि भाई साहब तुम पुण्य करो और तुम्हारा कल्याण होगा, तो पदम परमधारी देव मुनिनाथ कहते मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसे कैसे कह सकता है? स्वयं अमृत का सेवन करता हो और दूसरों को जहर का सेवन करने का उपदेश कैसे दे सकता है? अगर वह देता है तो वह वास्तव में अपने आत्मा का अनुभवी नहीं हो सकता है क्या? भले ही बार में शास्त्र का ज्ञान, क्षयोपशम ज्ञान अच्छा हो, लेकिन वह आत्मा को नहीं जानता है, उस ज्ञान को ज्ञान ही नहीं कहा गया है क्या? अगर ऐसा करता है तो पदम परमल दाई देव मुनिनाथ कहते हैं मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। अब देखिएगा, ऐसा उपदेश देते हैं वे क्या वास्तव में तपस्वी हैं? ऐसा परम परमल दाई देव मुनिनाथ स्वयं पूछते हैं, क्या वे तपस्वी हो सकते हैं? राग तो संसार मार्ग है, राग का उपदेश देंगे कि भाई साहब मोक्ष मार्ग का उपदेश देंगे वे? पुण्य करो, ये तो संसार मार्ग है भाई साहब, ये कोई आत्मा को हित का परिणाम तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा तो वीतराग स्वरूप है। वे तो कहेंगे भाई साहब वीतरागता अपनी पर्याय में उत्पन्न करो, क्या कहेंगे? जो स्वयं खा रहे दूसरे को खाने के लिए वही तो कहेंगे ना, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन है। समझ नहीं आप? ऐसी बात है। ऐसा उपदेश देते हैं वे क्या वास्तव में तपस्वी हैं या मुनि हैं? राग जो स्वरूप में नहीं है, अपने आत्मा के स्वरूप, अपना आत्मा तो वीतराग स्वरूप है। सही बात। क्या उसमें राग का क्या काम है भाई साहब? राग का उपदेश क्यों देंगे? राग तो स्वयं दुख रूप है, पराधीन तत्व है, उसे नया कर, उसमें नहीं है, उसे नया कर तो उससे तुझे लाभ होगा। पहले यह आवे, पहले यह आवे तो इससे लाभ होगा, ऐसी बात है तो क्यों करने लगा है? ऐसा कहते हैं। यही है तो दूसरी बात है बाबू। क्या वास्तव में मुनि है? ऐसा प्रश्न किया है। जो व्यवहार की राह को आदरणीय मानते हैं, ऐसे नए पाप कराते हैं, वे क्या मुनि हैं? जो व्यवहार की राह को आदरणीय मानते हैं, ऐसे नए पाप कराते हैं, तो वे क्या मुनि है? ऐसा प्रश्न किया। ऐसी बात है, उसमें है या नहीं? प्रभु तू अनादि सनातन शांति का सागर है। कुछ गुरुदेव अनादि अनंत शांति का सागर है प्रभु, उसका तुझे जानपना किया नहीं, और बातें करने की बातों का जानपना किया। क्या है? बस बातें मानने आ गया है।
है शास्त्र का ज्ञान कर लिया और कैसा में राग की बातें करता है तो तेरी सब जो बातें हैं बातें ही बातें हैं, समझ में यार। और उस जान पने में और तूने ऐसा ठहराया कि भाई शुभ हुए बिना चलेगा नहीं, जब तक राग नहीं करोगे, जब तक पुण्य नहीं करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, ऐसा तूने मान लिया है। शुभ बिना तू अंदर जाएगा, सीधे जाते होगे क्या? जब तक तुम भाई साहब पुण्य के काम नहीं करोगे तब तक तुम अपनी आत्मा के अंदर जा नहीं सकते हो, है? वो ऐसी बात उसने कह दिया क्या? तो वह वास्तव में है ना तो वह तपस्वी हो सकता है और ना वह शास्त्र के अभिप्राय को समझा है, अगर इस प्रकार का उपदेश देता है कि जब तक तुम पुण्य करोगे नहीं तब तक तुम अपनी आत्मा में जा नहीं सकते हो। ये बातें उसकी बिल्कुल मतलब ठीक नहीं है, आगम के विरुद्ध है। अब क्या कहते हैं मुमुक्षु, ये आंगन पूज्य गुरुदेव श्री आंगन है। अरे ये तुझे क्या हुआ, उसे उल्लंघन कर प्राप्त होता है। आंगन में खड़े रहोगे तो क्या हॉल में पहुंच जाओगे क्या? नहीं पहुंच पाओगे, उससे नहीं होता है। शुभ भाव से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। लाख भक्ति करे, करोड़ों रुपए खर्च करके मंदिर बनावे और व्रत 6 महीने के उपवास करे, उससे प्राप्ति नहीं होती। यह तुझे क्या हुआ, मुनि होकर नया पाप करने का तुझे कहाँ से सूझा? तुम ऐसी बातें कैसे करते हो? हैं? ऐसा कहते हैं। देखो ना, ऐसे उपदेश देता है, ऐसा कहा है ना। विवाह राग का भाव का उपदेश देता है, राग से कल्याण होगा। तूने नई बात निकाली है, तूने नई बात निकाल ली है, शुभ भाव से तेरा कल्याण होगा, ये तूने नई बात निकाली है। शास्त्र में तो ये बात बिल्कुल भी नहीं लिखी है। ऐसा उपदेश शुभ करते करते कल्याण होगा। फिर एक मुमुक्षु भाई ने प्रश्न किया, इस काल में शुभ ही हो सकता है क्या? इस वर्तमान काल में तो शुभ ही हो सकता है। पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, यह तो बेचारा डॉट किया। अरे रे मुनि को इस काल में तो शुभ योग ही होता है, ऐसा कहते हैं। एक सुध सागर है, सुध सागर आए थे उनके पास में, है ना? वे कहते ऐसा कहते हैं, सुध सागर है, शांति सागर के पथगामी हैं, शांति सागर के रास्ते में चलने वाले हैं। वे ऐसा कहते हैं। मुलाकात हुई होगी उसमें पूज्य गुरुदेव से नहीं, सुध सागर से कि प्रभु ऐसा तुझे कहाँ से सूझा है कि इस वर्तमान काल में भाई साहब शुभ भाव ही हो सकता है, वितराग रूप परिणति नहीं हो सकती है। ऐसे शुभ सागर के शांति सागर के शिष्य थे, मुनिराज मिले थे, उनके पास में आए थे। वे कहते इस वर्तमान में तो भाई साहब शुभ भाव ही हो सकता है, वितराग रूप परिणति आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है। ऐसी बात उन्होंने वहाँ की थी। ऐसा तुझे कहाँ से सूझा भाई? यह तूने जान पना सब किया, है ना? किया। अब देखिए 524 और 525 किया। जान पना बहुत है। धर्म सागर की अपेक्षा विशेष उन्हें विशेष है, इन्होंने शुद्ध सागर को शांति सागर के पट्टाधीश आए हैं ना, है? उस समय पूज्य गुरुदेव श्री के पास में आए होंगे, है? उनकी बात करते हैं। उनकी अपेक्षा यह पद नहीं आया, वे अलग पड़ गए, है? अलग रहने लगे थे। वाचन बहुत, परंतु यहाँ वाचन करके ऐसी बात स्थापित करना, अरे रे कि अभी तो शुभ ही होगा, शुभ परिणाम, ऐसा उपदेश किया। क्या उन्होंने ऐसा उपदेश किया? भाई साहब वर्तमान में तो है शुभ भाव ही हो सकता है, यानी अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है। ऐसा उन्होंने अपना उपदेश में भी ये बात उन्होंने की और उनसे चर्चा में भी आया। अरे अभी तो शुभ योग ही होगा, शुभ परिणाम, ऐसा उपदेश किया। अरे प्रभु क्या करता है भाई, तू आत्मा है, प्रभु इस शुभ परिणाम से तुझे लाभ होगा, ऐसा मानेगा तो मिथ्यात्व का दुख होगा, और भगवान तुझे दुख हो यह कोई इच्छेगा, यह कोई पसंद करता है क्या? नहीं। ऐसा कोई धर्म हो सकता है? धर्म कर रहे हो
और पर्याय में तुम्हारे दुख हो रहा है तो वो धर्म कौन कहेगा? अरे धर्म तो उसे कहते हैं कि पर्याय में होने वाले दुख का अभाव हो और पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो, उसे भगवान ने धर्म कहा है। ये बात तो समझ में आती है। वह धर्म हो ही नहीं सकता है जिस पर्याय में दुख की प्राप्ति हो। सभी आत्माएं भगवान हैं, सुखी हो, आत्मा के अंदर में जाकर सुखी हो, दुखी हो, यह बात अंदर नहीं होती, यह अंदर नहीं होती है। समझ, ये बात समझ में नहीं आती है। किसी के प्रति हल्का वैर और विरुद्ध नहीं होता, किसी प्राणी के प्रति हल्का माने ऐसा नहीं होता। जिसने स्वयं को पूर्ण माना है वह दूसरों को हल्का कैसे कहे? प्रभु तू बड़ा है भाई, दूसरी बातें करके पाप से धर्म होगा। यह पुण्य भी वास्तव में पाप है। आ गया ना, पुण्य भी वास्तव में पाप है। पाप से धर्म तो कोई भी नहीं कहता है, लेकिन पुण्य भी यहाँ पाप है। ऐसा मुझसे धर्म कैसे होगा? पाप तो सब कहे, परंतु अनुभवी पुण्य को पाप कहे। ऐसा योगेंद्र महाराज ने योग सार ग्रंथ में भी ये बात लिखी है। दुनिया पाप को पाप कहती है, लेकिन पुण्य का भाव भी वह भी वास्तव में पाप ही है, क्योंकि वह आत्मा से विरुद्ध परिणाम है। आत्मा वीतराग स्वरूप है, सुख स्वरूप है, शांति स्वरूप है। कैसे में वह पुण्य का परिणाम भी आत्मघाती परिणाम है। समझ रहे आप? वह भी पुण्य के पाप के समान ही है, पाप के समान, दोनों को एक सम कोटि में रखा योगेंद्र महाराज ने। तो कहते हैं पाप तो सब कहे, परंतु अनुभवी यानी आत्मा का अनुभवी यानी वो कहता पुण्य को पाप कहे, पुण्य को पाप कहे। योगेंद्र देव ने दोहे में आता है, आप यह कहना चाहते हैं यह तुझे नया कहाँ से सूझा, यह तो अनादि से प्राप्ति है। जो समग्र बुद्धिमान मानो सब जान पना करके शास्त्र पढ़े, दूसरों को यह नवीन पाप कर ऐसा उपदेश देती है। कुंद आचार्य तो मंदिर बनाने की बात में बात की, बोध पावल में 6 काय की दया की बातें की। क्या उसमें जरा हिंसा है? इसमें हिंसा है क्या नहीं है? मंदिर बनाने में हिंसा का पाप लगता है कि नहीं लगता है? क्या कुंद आचार्य उसका उपदेश दे सकते हैं? स्वयं परिग्रह, स्वयं आराम से रहित है। आराम करना तो एक पाप ही है ना। मुनिराज कृत कारित अनुमोदना के त्यागी होते हैं कि नहीं होते हैं? बोलो तो क्या वे मंदिर बनाने का उपदेश दे सकते हैं? तो कहते नहीं। बोध पावल में 6 काय की दया की बात की, क्योंकि उसमें जरा हिंसा है। मंदिर बनाने उसमें पानी पृथ्वी या ख्याल में लेकर बोध में डाला है। 6 काय की रक्षा कैसे हो मैं बात करूंगा। उसमें जरा 6 काय का आता है ना। मंदिर बनाने में पृथ्वी, पानी, वायु, अग्नि, वनस्पति का वहाँ घात होता है। यहाँ तो कहते हैं बिल्कुल बाहर में जाना ही नहीं, ऐसी स्थिति बतानी है। यह बात छोड़ दे, अमुक करूं, यह छोड़ दे। यह तो 6 काय की रक्षा की बात ही की है। उसमें कोई भी प्राणी पृथ्वी पानी को जरा भी पीड़ा हो, यह बात अब नहीं करूं। बोध पावल में कहा है। यहाँ कहते हैं तू मुनि होकर वे क्या वास्तव में मुनि है? तो कोई शुभ राग और हिंसा आदि से धर्म मानते हैं। धर्म न मनावे परंतु आंगन मनावे तो बाधा है। देखिएगा ये चर्चा फिर जो है बहुत सारी है। अपन सार इसका यही समझ लीजिएगा, इस कलश का यह सार समझना आना चाहिए। यह कलश हमें यही शिक्षा दे रहा है कि कोई बाहर में कैसा भी शास्त्र का जानने वाला हो, उसका ज्ञान शास्त्र के अनुसार भी हो, लेकिन अगर वह पुण्य से धर्म मानता है, पुण्य करने का उपदेश देता है, तो वह वास्तव में शास्त्र के अभिप्राय को समझता ही नहीं है। उसे मात्र बातें करना आ गया है। भले अपने आप को आत्मज्ञानी कहता हो है। तो पदम ब्रह्माचार्य देव कहते हम तो कई समय ऐसा मानते नहीं है कि ऐसा कोई हो सकता है। अगर होता है तो वह वास्तव में मुनि हो ही नहीं सकता है। वह वास्तव में वीतरागी मार्ग पर चलने वाला नहीं हो सकता है। वह अपनी आत्मा को नहीं जानता है।
भले ही वह उसका ज्ञान शास्त्र के अनुसार भी बोलता हो, केवल बातें करना उसे आ गया है, और पुण्य का अगर उपदेश देता है तो मात्र उसे बातें करना आता है, ना तो उसने अपनी आत्मा को जाना है। इस प्रकार से यहाँ पर पदम प्रबंधाई देव महाराज ने यहाँ पर इस प्रकार की बात इस कलश के अंदर की है, वही हमें समझने का प्रयत्न करना चाहिए। और यह फिर आगे अपना 176 नंबर का कलश कल अपन प्रारंभ करेंगे। निज निज में बताई यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र। ओम गुरुद्वार जनवाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय, सभी साधर्मी आत्मा